हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीके विद कमल सरोवर में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम एडुटेरिया के द्वारा बीपीएससी एईडीओ का फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। तो उसे ही आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से निम्नलिखित ग्रहों को घनत्व के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, शनि, मंगल, बुध और पृथ्वी। नेक्स्ट है लेब्राडोर धारा के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, यह एक ठंडी समुद्री धारा है। 2 नंबर है, यह उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के साथ बहती है। यह न्यू फाउंडलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम से मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 1, 2, 3 तीनों सही है। ब्लैक रोलर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत है इसमें, यह उत्तरी अफ्रीका में चलती है। आंसर सी इसका गलत हो जाएगा। ब्लैक रोलर ये उत्तरी अमेरिका के बड़े मैदान में चलती है। अमेरिका के बड़े मैदान में चलती है। नेक्स्ट है 4 नंबर, कोयना नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, यह पश्चिमी घाट से निकलती है। सही है। यह कृष्णा नदी की दाहिनी सहायक नदी है। सही है। आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1 और 2 दोनों। 5 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी गहन खेती एक मुख्य विशेषता है? तो प्रति हेक्टेयर उच्च उपज। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। लौह अयस्क खनन के संबंध में निम्नलिखित जिलों पर विचार करें। शिमोगा और रत्नागिरी। आंसर हो जाएगा दोनों हो जाएगा, 2 और 3। सी नंबर। ये जो बालाघाट है ये मैग्नीज के लिए फेमस है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी महान झील ग्रेट लेक पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर में स्थित है? तो मिशिगन झील ये हो जाएगा आंसर, 7 नंबर। पिग्मी मुख्य रूप से दुनिया के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये कांगो बेसिन में पाए जाते हैं पिग्मी जनजाति। स्वर्ण क्रांति के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। इससे फल और सब्जियां के उत्पादन में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। सही है। इसने भारतीय कृषि के विविधीकरण में मदद की है। ये भी सही है। यह क्रांति मुख्य रूप से खदानों से जुड़ी है। खदानों से नहीं, ये आपका बागवानी और शहद से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, सिर्फ ए नंबर हो जाएगा आंसर। 10 नंबर है, नीचे दिए गए कथन ए और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनें। तो कथन ए है, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर बना एक बहुउद्देशीय परियोजना है। सही है। इसे मुख्य रूप से सिंचाई, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाया गया है। कारण आर भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। अगला है, एक लड़का 3 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, फिर 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। तो क्या होगा इसका आंसर? उसकी कुल दूरी 7 किलोमीटर है। सही है। उसका विस्थापन 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1 और 2 दोनों। 12 नंबर क्वेश्चन है, बल की मात्रात्मक परिभाषा गति के किस नियम से ली गई है? तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम से इसको लिया गया है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। 13 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विराम के जड़त्व को सबसे अच्छी तरह दिखाती है? तो ये हो जाएगा, जब बस अचानक चलना शुरू होती है तो यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यदि कोई कुली अपने सिर पर बोझ लेकर समतल सड़क पर चलता है तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। सही है। किया गया कार्य केवल बल पर निर्भर करता है, विस्थापन पर नहीं। तो आपका 2 नंबर गलत हो जाएगा, क्योंकि यह विस्थापन पर भी निर्भर करता है।
तो आंसर हो जाएगा केवल एक। 15 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित करें। तो जल विद्युत गिरते हुए पानी से ऊर्जा बनाती है, गतिज ऊर्जा गति की ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा स्थिति के कारण ऊर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ए का 3, बी का 1, सी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। ध्वनि निर्वात से होकर यात्रा नहीं कर सकती है। सही है। ध्वनि गैस में सबसे तेज और ठोस पदार्थ में धीमी गति से यात्रा करती है। ये आपका 2 नंबर गलत हो जाएगा, क्योंकि गैस ध्वनि जो है गैस में धीमी गति की यात्रा करती है और ठोस जो है वो तेज गति से यात्रा करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। नेक्स्ट है 17 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो समतल दर्पण हमेशा आभासी और सीधा होता है, अवतल दर्पण हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है, उत्तल दर्पण आभासी, सीधा और छोटा तीनों होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ए का 2, बी का 1, सी का 3। 18 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, पदार्थ के कण लगातार गतिमान रहते हैं। सही है। तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में से कौन गैसों में विसरण दिखाता है। तो कमरे में परफ्यूम का फैलना ये विसरण को दिखाता है। 20 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित करें। तो पानी की स्याही क्रोमेटोग्राफी, समुद्री पानी के नमक वाष्पीकरण, पानी से रेत फिल्ट्रेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ए का 2, बी का 3, सी का 1। 21 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, मैग्नीशियम रिबन का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो दोनों सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी नंबर। 22 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से सहमत है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, एक ही तत्व के परमाणु सभी मामलों में समान होते हैं। 23 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित करें। तो हाइड्रोजन हो जाएगा आपका संयोजकता 1, ऑक्सीजन है संयोजकता 2, कार्बन है संयोजकता 4। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, ए का 1, बी का 2, सी का 3। 24 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित करें। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में काम आता है, केंद्रक कोशिका का कंट्रोल सेंटर। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, ए का 3, बी का 1, सी का 2। 25 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पौधों की कोशिकाओं में एक कठोर कोशिका भित्ति होती है, जानवरों की कोशिकाओं में नहीं होती है। सही है ये। क्लोरोप्लास्ट सभी जानवरों की कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जानवरों में नहीं होते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका केवल एक सही है। 26 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन पौधे में सरल स्थायी उत्तक नहीं है। तो ये जाइलम है, जाइलम आपका जटिल जटिल उत्तक है। 27 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित करें। तो मुंह स्टार्च का पाचन शुरू यहीं से होता है, पेट शुरुआती प्रोटीन पाचन, बड़ी आंत पानी का अंतिम अवशोषण। तो आंसर हो जाएगा 27 का बी नंबर, ए का 3, बी का 2, सी का 1। 28 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एरोबिक श्वसन में ग्लूकोज पूरी तरह से CO2 और पानी में टूट जाता है। सही है। मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन में लैक्टिक एसिड बनता है। यह भी सही है। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1 और 2 सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जाइलम जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिज पहुंचाता है। सही है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को दूसरे हिस्सों तक
केवल नीचे की दिशा में पहुंचाता है। तो 2 नंबर गलत है क्योंकि ये फ्लोएम है, दोनों दिशा में काम करता है। आंसर हो जाएगा केवल एक। 30 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित है विखंडन स्पाइरो गायरा। आंसर हो जाएगा सी नंबर। वह कौन सा सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? तो आंसर हो जाएगा इसका अफजल खान, बी नंबर। अकबर के शासन काल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन होता था? कौन हुआ? मीर बख्शी। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। 33 नंबर है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ईरान की राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया तथा उन्हें भारतीय वातावरण से समन्वित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, इल्तुतमिश। निम्न में से कौन सा साक्ष्य धोलावीरा से प्राप्त हुआ है? तो जल संरक्षण तकनीकी नगर 3 भागों में विभाजित था, दुर्ग, मध्य नगर और निचला नगर। हड़प्पा सभ्यता एकमात्र स्टेडियम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी। सकूरखेड़ा का युद्ध 1724 ईस्वी में इनमें से किनके बीच लड़ा गया था? तो हैदराबाद के निजाम और सूबेदार मुबारिज खां के बीच लड़ा गया था। आंसर डी हो जाएगा। 36 नंबर है, निम्न में से किस सिख गुरु के द्वारा सिखों में पाहुल प्रथा की शुरुआत की गई थी? ये गुरु गोविंद सिंह के द्वारा शुरुआत की गई थी। 37 नंबर है, किस साल डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सभी ट्रेडिंग अधिकार और प्रॉपर्टी ब्रिटिश लोगों को सौंप दिए और देश छोड़कर चले गए? तो 1868। आंसर हो जाएगा डी नंबर। 38 नंबर है, निम्न में से कौन सी स्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। स्थायी बंदोबस्त ने कृषकों के प्रथागत दखल अधिकार को ध्यान में बनाए रखा था। तो ये गलत हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि कृषकों के दखल अधिकार को अनदेखा किया गया था स्थायी बंदोबस्त में। 39 नंबर है, 1857 के विद्रोह को दमन करने के लिए क्रम में निम्न में से किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु नहीं हुई थी? तो ये हडसन की मृत्यु नहीं हुई थी, विलियम हडसन की मृत्यु नहीं हुई थी। नेक्स्ट है 40 नंबर, किस आंदोलन में किसानों ने यह नारा दिया था, हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं? तो ये पावना विद्रोह में नारा दिया गया था। पावना विद्रोह 1873 से 76 में हुआ था। नेक्स्ट है 41 नंबर, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक के संबंध में विचार कीजिए। तो इसके संस्थापक थे बीजी तिलक, महादेव बल्लाल नामजोशी, विष्णु शास्त्री चिपलुनकार और गोपाल गणेश अगरकर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1 2 3 4। लिखित में से कौन त्रिरत्न का घटक नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, निर्वाण। ये निर्वाण जो है बौद्ध धर्म का लक्ष्य है। 43 नंबर है, कण्व वंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वासुदेव कण्व ने कण्व वंश की स्थापना की थी, सही है। कण्वों ने शुंग शासक की जगह ली थी, सही है। कण्व वंश ने 200 से ज्यादा सालों तक शासन किया था, नहीं 200 साल से बहुत कम किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, सी नंबर। 44 नंबर है, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के अंदर आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, नई खोज के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकार होना। 45 नंबर है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में निम्न में से किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो ये प्राथमिक शिक्षा के पर
विशेष जोर दिया गया था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, द पायनियर जॉर्ज एलन, लीडर मदन मोहन मालवीय और द नेशनल हेराल्ड के संस्थापक जवाहरलाल नेहरू। आंसर हो जाएगा बी नंबर 2, 3, 1, 4। यह कथन किनका है कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन हो चुके हैं? तो ये सिस्टर निवेदिता का कथन है। निम्न में से किस एक संस्थान ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो ये पूना सार्वजनिक सभा में इसका मांग किया गया था। 49 नंबर, निम्न में से किसने गांधी जी को सावधान किया कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें? तो ये सावधान किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी को। 19वीं शताब्दी के मध्य भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूण अवस्था में भी थी। इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार निम्न में से कौन थे? तो आंसर हो जाएगा बी नंबर एस सेन तथा आर.सी. मजूमदार। बी नंबर आंसर हो जाएगा। 51 नंबर है, निम्न कथनों पर विचार करें। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है, सही है। भाग 4 का ए मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, यह भी सही है। भाग 5 राज्य सरकार से संबंधित है, तो 3 नंबर गलत हो जाएगा क्योंकि भाग 4 केंद्र सरकार से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2, ए नंबर। 52 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य होने पर भी प्रधानमंत्री बन सकता है, सही है। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री को केवल लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, नहीं राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा सिर्फ केवल 1। लेखानुदान का क्या मतलब है? सरकारी खर्चों को पूरा करने के लिए एक अस्थायी मंजूरी। बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। 54 नंबर है, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सदस्यों को सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है। तो लोगों द्वारा नहीं चुना जाता है बल्कि अप्रत्यक्ष और मनोनीत किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है 55 नंबर, अंतरराज्यीय परिषद से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 263। बी नंबर हो जाएगा। अंतरराज्यीय परिषद का गठन 28 मई 1990 को किया गया था। नेक्स्ट है 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 किससे संबंधित है? तो उपरोक्त में से एक से अधिक। आंसर हो जाएगा इसका दल बदल, विरोधी उपबंध और मंत्री परिषद के आकार को सीमित करना। 57 नंबर है, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, सही है। राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार है, गलत हो गया ये। 3 नंबर है, कुछ स्थितियों में केंद्र के पास सर्वोच्च शक्तियां हैं, सही है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये 2014 में लागू किया गया था। निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं? तो नियमन समिति का अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेवी कृपलानी। बी नंबर आंसर हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय आय सबसे बड़ा भाग निम्न में से किससे प्राप्त होता है? तो ये तृतीयक सेक्टर से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? तो ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद और निवल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर मूल्यह्रास बराबर होता है। डी हो जाएगा इसका आंसर। 63 नंबर है,
अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का क्या अर्थ है? तो वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात करना। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। 64 नंबर है, निम्न में से किसने मुक्त व्यापार की अवधारणा का प्रतिपादन किया था? तो एडम स्मिथ ने मुक्त व्यापार की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। भारत की पहली औद्योगिक नीति कब बनाई गई थी? तो 1948 में पहली बार भारत की औद्योगिक नीति बनाई गई थी। इस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सांसद थे। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत दाल आत्मनिर्भरता मिशन का उद्देश्य किन दालों पर है? तो ये अरहर के दाल, उड़द के दाल और मसूर के दाल पर उद्देश्य इनके 3 दाल पे हैं। तो आंसर हो जाएगा 2, 4, 5, सी नंबर। नेक्स्ट है, 2025 में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में क्या है? तो भारत का स्थान दूसरा है। पहला स्थान है चीन का। सीमेंट उद्योग में फर्स्ट स्थान है चीन का। वैश्विक भूखमरी सूचकांक निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो ये कर्सन वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हिल्स। कर्सन वर्ल्ड वाइड ये आपका आयरलैंड से संबंधित है और वेल्ट हंगर हिल्स ये जर्मनी का संगठन है। दोनों मिलकर वैश्विक भूखमरी सूचकांक जारी करते हैं। नेक्स्ट है 69 नंबर, बिहार में 1857 का विद्रोह जिस गांव से शुरू हुआ था वह माना जाता है रोहिणी गांव माना जाता है। 1912 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया था। इसके अध्यक्ष थे R.N. मधोलकर। नेक्स्ट है 71 नंबर, बिहार में साइमन कमीशन के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? तो अनुग्रह नारायण सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। और बिहार में साइमन कमीशन का आगमन 12 दिसंबर 1928 को पटना में ये साइमन कमीशन आया था। बिहार में पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? तो ये श्री कृष्ण सिंह ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे। इसके बाद अनुग्रह नारायण सिंह जो थे वो व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट है, मुनीम खान को किस मुगल शासक ने बिहार का गवर्नर यानी सूबेदार नियुक्त किया था? तो ये अकबर ने मुनीम खान को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। 74 नंबर है, बिहार के धारवाड़ पहाड़ी क्षेत्र में के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह मुख्य रूप से प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टानों से बना है। सही है। यह बिहार में छोटा नागपुर पठार के विस्तार का हिस्सा है। सही है। यह मुख्य रूप से दक्षिणी बिहार में पाया जाता है। यह भी सही है। नेक्स्ट है 75 नंबर, कोपिन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिण बिहार में मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ये AW जलवायु पाई जाती है। CWG जो है वो उत्तरी बिहार की जलवायु है। नेक्स्ट है 76 नंबर, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये पश्चिम चंपारण में स्थित है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के उच्च घनत्व वाले जिलों का सही क्रम कौन सा है? तो शिवहर, पटना, दरभंगा और वैशाली। शिवहर में घनत्व है 1882, पटना में 1823 है घनत्व, दरभंगा में 1728 है और वैशाली में 1717 है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है 77 नंबर, बिहार की सबसे पुरानी नहर प्रणाली सोन नहर प्रणाली निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था 1874 में इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार के पहले हरिजन अनुसूचित जाति मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये भोला पासवान शास्त्री थे।
80 नंबर है, बिहार के निम्नलिखित जिलों को ग्रामीण साक्षर दर के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो रोहतास, फिर औरंगाबाद और भोजपुर। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। रोहतास में सबसे ज्यादा साक्षरता दर है, 72.5% है। नेक्स्ट है 81 नंबर, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो मिशेल वैचलेट को प्रदान किया गया है। मिशेल वैचलेट चिल्ली की पहली महिला राष्ट्रपति है। नेक्स्ट है 82 नंबर, निम्न में से किस देश में आयोजित सम्मेलन में 72 देश ने साइबर अपराध से लड़ने के लिए पहली ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो वियतनाम ने हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है अक्टूबर 2025 में 22वां आसियान शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये कुआलालंपुर में मलेशिया में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में मासिक धर्म के लिए अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य निम्न में से कौन है? तो ये कर्नाटक बन गया है पहला राज्य जो मासिक धर्म पे अवकाश देने वाला पहला राज्य है। 85 नंबर है, हाल ही में यूनेस्को ने किस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया है? तो आंसर हो जाएगा लखनऊ है, बी नंबर। अगला है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में कितने निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित किया गया था? तो ये 121 निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित किया गया था। 87 नंबर है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में निम्न में से किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई है? तो इसका आंसर है अंगोला, सी नंबर। हाल ही में कल्याण सिंह नगर नाम का नया जिला घोषित किया गया है, ये किस राज्य का नया जिला होगा? तो ये उत्तर प्रदेश का नया जिला होगा। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में टोटल 76 जिला हो जाएगी। नेक्स्ट है 89 नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत के बैंकिंग क्षेत्र में सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां कितने साल के निचले स्तर पर रहा है? तो 12 साल। आंसर हो जाएगा डी नंबर। वित्त वर्ष 2025 में भारत का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह सालाना आधार पर कितने प्रतिशत की वृद्धि के साथ 55.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है? तो 17.9%, सी हो जाएगा आंसर। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में कौन सा संस्थान अपने 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पहली बार झांकी प्रदर्शित किया है? तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने किया है। 92 नंबर है, डॉक्टर के.एस. चौहान द्वारा लिखी गई पुस्तक पार्लियामेंट पावर्स, फंक्शन एंड प्रिविलेज का विमोचन निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? तो जगदीप धनखड़ के द्वारा इसका किया गया है। 93 नंबर है, हाल ही में निम्न में से किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया? तो ये भारत के द्वारा विकसित किया गया है। निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब मिशन लॉन्च किया गया है? तो ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। सितंबर 2025 में स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु, डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। चर्चा में रही स्वामित्व योजना का संबंध निम्न में से किस मंत्रालय से है? तो पंचायती राज मंत्रालय से है। बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये नवादा के रजौली में स्थापित किया जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ हुए ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो ये पूर्णिया जिले से संबंधित है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल 139 विशिष्ट व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया। इनमें से बिहार के कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिला है? तो सिर्फ एक को मिला है, यह है शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा को मिला है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार युवा आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होंगे? तो टोटल इसमें 10 सदस्य होंगे, जिसमें से अध्यक्ष 1 है, उपाध्यक्ष 2 और सदस्य 7। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आई रियली होप कि आपको क्लास पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।